तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं ही करवा रहा हूं आपको भी। भारत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st of April 2019 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. मनु को इन्होंने एडमिट करा है, इसको 2/5 प्रॉफिट देना चाह रहे हैं। गुडविल जो वैल्यू होगी दैट विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज of 3 years normal average profits of the firm. Profit of the previous 3 years are given 2019, 18 और 17। इनके प्रॉफिट गिवन है 30,000, 80,000 और 1,10,000। ठीक है, 80,000 का नुकसान है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई थी उससे नुकसान हो गया, चलो इसको हम हटाएंगे, एबनॉर्मल लॉस है। इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड 1,10,000। ये जो 80,000 का नुकसान आया, ये 1,10,000 का कॉम्पेंसेशन पे करने के बाद आया है। अच्छा, आपको एक बात समझनी, कॉम्पेंसेशन जो होता है वो क्या इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कई बार हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि आप अपने आप रिटायरमेंट ले लो और लमसम पैसा ले लो। ठीक है, तो वो हमारा एवरी ईयर रूटीन एक्सपेंस नहीं है, याद रहे। तो इसलिए जो हमने मेंटेनेबल प्रॉफिट लेने हैं उसके अंदर से खर्चा हटा देंगे, क्योंकि ये खर्चा हर साल होने वाला नहीं है। क्लियर है। इसके बाद प्रॉफिट जो है 1,10,000 का इंक्लूडिंग गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये भी हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन है। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, खैर ये क्वेश्चन हम कराने लायक नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक अच्छा क्वेश्चन डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करिए, वैसे ट्राई करिए इसको। ठीक है, होमवर्क घर पे ही ट्राई करना है इसको, अपने आप बाद में। तो अभी हम ऐसा करते हैं, कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है, कह रहे हैं XYZ आर पार्टनर्स इन 532. They admitted a new partner Q for 110 share in the firm. Goodwill to be valued 3 years of purchase of the average profit of last 5 years. पिछले 5 सालों की एवरेज लेनी है, 3 साल से मल्टीप्लाई करना है। 19-20 के अंदर जो हमारे प्रॉफिट दिए हुए हैं वो दिए 10 लाख, 18-19 में 5 लाख, 17-18 में 3 लाख, 16-17 में 4.5 लाख, 15-16 में 5.5 लाख। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू है, कौन से साल का, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मशीन जो 1/4/2016 को खरीदी थी 1 लाख की, रिपेयर्स में डाल दी गई, और डेप्रीसिएशन रेट जो है उस मशीन पर है 10% ऑन WDV। ठीक है, अब वो कह रहे रेम्यूनरेशन 1 लाख पर एनम टू बी प्रोवाइडेड फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट। ये 1 लाख पर एनम आपको मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए रेम्यूनरेशन अलग करना चाहिए। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ड्यूरिंग 18-19 दिया हुआ है। ठीक है, 80,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो मेरे को फटाफट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बताइए कितना है, दैट इज 3 years। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हमें पता ही है, 3 years। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की तरफ मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, देन प्रॉफिट्स। हमारे ईयर कौन कौन से हैं, तो हम ऐसा करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेंगे, छोटे से बड़ी ईयर की तरफ। तो 17 कौन सा साल है हमारा, सबसे 15, 16 से 19, 20 की तरफ चलेंगे हम। फटाफट लिखिए, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 2019 एंड 20। ठीक है, इन सालों के प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट जो है दैट इज 5.5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख।
ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट शुरू करनी है। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी? सबसे पहले वो कह रहा है 31 मार्च 18 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। याद रहे क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पर आता है? ये आता है क्रेडिट साइड पर। अगर क्रेडिट साइड मेरी कभी भी ज्यादा होती है तो इससे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, तो हमने प्रॉफिट को माइनस करना है, इस साल के प्रॉफिट को माइनस कर देना, ठीक है। इसके बाद अगर एक साल का क्लोजिंग ज्यादा है तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे पड़ता है। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाता है, और ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है? डेबिट पर आता है। जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा हो रही है, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम 50,000 रुपए अगले साल में प्लस भी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना, और अगले साल पे इफेक्ट क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कम हो जाएगा उस साल का। इसके आगे कह रहे हैं मशीन परचेज ऑन 1/4/2016 आपने रिपेयर्स में डाल दी, 1/4/2016 रिपेयर्स में डाल दी, ठीक है। तो ये हमारा 1 लाख रुपए का रिपेयर्स का खर्चा हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो रिपेयर्स नहीं था, वो मशीन थी, हमने मशीन खरीदी थी। अब हम मशीन की बात करते हैं। अगर 1 अप्रैल 2016 को आपने 1 लाख की मशीन ली तो उस पर हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, जो आप अलग अलग निकालेंगे। डेप्रीसिएशन का रेट है 10%, तो पहले साल 10,000 यहां आ गया, ठीक है। तो पहले साल 16-17 के अंदर 10,000 का डेप्रीसिएशन लेस होगा। अगले अगले साल डेप्रीसिएशन तो हर साल लगता है, फिर 9,000 रुपए डेप्रीसिएशन लेस होगा, तो यहां हमने 9,000 लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद 81,000 की वैल्यू रह गई, फिर हमने 10% डेप्रीसिएशन और लिया, दैट इज 8100, तो अगले साल 8100 डेप्रीसिएशन लेस हो गया, 72900। फिर अगले साल दोबारा से 10% डेप्रिसिएशन, दैट इज 7290, ओके। तो यहाँ 7290 आ गया, ठीक है। तो ये हमने डेप्रीसिएशन की भी एडजस्टमेंट समझ ली। इसके बाद वो कह रहा है रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए हर साल देना है आपने, तो आपने हर साल रेम्यूनरेशन लेस करना है, ठीक है। वो कह रहा है रेम्यूनरेशन, कई बार पार्टनर्स बिजनेस संभालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर जो हमारा बिजनेस परचेज करेगा या कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस हो, ठीक है, तो हमने उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट जो है, चाहे वो पार्टनर्स मैनेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो लेनी है ना, चाहे पार्टनर्स ही अपना टाइम क्यों ना दे रहे हो। तो 1 लाख रुपए हमारी रेम्यूनरेशन का जो 1 लाख रुपए हर साल में से लेस हो जाएगा, 1 लाख रुपीज हमारा हर साल में से लेस होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये सारा रेम्यूनरेशन का अमाउंट है। ऐसा करते हैं, इसको भी, ये वाला रेम्यूनरेशन भी हम इन लाइन ले आते हैं, ठीक है। तो ये रेम्यूनरेशन 5 साल के हो गए। इसके बाद कह रहे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, 18-19 में कोई फायदा हुआ है 80,000 का, उसको भी हम लेस कर देंगे 18-19 में 80,000 को, ठीक है। क्लियर है? तो अब ये देखिए माइनस प्लस करने के बाद आपको क्या फिगर्स मिलती हैं। हाँ जी, तो ये फिगर हमारी आ गई 2285610 डिवाइडेड बाय 5। हमारी जो एवरेज आ रही है, इसको जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आर एवरेज विल बी 457,122। तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे? 457,122। तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू आ गई इस केस में, दैट विल बी 13,71,366, ठीक है। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है तो आप पूछ लें।